ओम शांति। ओम शांति। एक बार इस रीति से हम सब बोलेंगे जैसे यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा और सभी ब्राह्मण वत्स मिल करके कहा करते थे। तब तो ओम शब्द की ही ध्वनि होती थी, ओम शांति शब्द नहीं था। अंदर गहरी श्वास लेंगे और फिर उस श्वास को निकालते हुए ओम की ध्वनि करेंगे, फिर दूसरा गहरा श्वास लेंगे, उसे निकालते हुए शांति की ध्वनि करेंगे। बाबा ने हम बच्चों को जो सबसे बड़ी से बड़ी शिक्षा दी है वो है पवित्रता की, ब्रह्मचर्य की। इसी उद्देश्य से शायद आज का विषय ये रखा गया है, क्योंकि यहाँ जो भी बैठे हैं उन सब ने ब्रह्मचारी, पवित्र तो वो हैं ही, उसका अभ्यास करते हैं, तभी ब्राह्मण बने हैं और तभी यहाँ पर आने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। तो ब्रह्मचारी सो ब्रह्मचारी। अभी बहन जी जब परिचय दे रहे थे मैं सुन रहा था, कई दुनिया के अवार्ड तो उन्होंने गिना दिए, पर्यावरण श्री या आइडल, ग्रीन आइडल अवार्ड आदि आदि, लेकिन सबसे बड़ा अवार्ड तो उन्होंने सुनाया ही नहीं। कौन सा सबसे बड़ा अवार्ड? जो सबसे बड़ा अवार्ड हमें प्रतीत होता है जीवन में जो मिला है वो है हमें साकार ब्रह्मा बाबा, बाबा मम्मा की पालना का सौभाग्य मिला है। इससे बड़ा अवार्ड कोई हो सकता है? इस संगम पे तो इससे बड़ा अवार्ड तो कोई हो ही नहीं सकता। तो वो तो बहन जी ने सुनाया ही नहीं, और वो आज के विषय से संबंधित भी है। ब्रह्मचारी सो ब्रह्मचारी, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के साथ हमें लगभग 6-7 वर्ष रहने का मौका मिला। लगातार 6-7 वर्ष नहीं, उस समय बीच में 1961 एंड में 62 में ज्ञान में आए और 69 तक, जब तक बाबा अव्यक्त हुए तब तक अनेक बार बाबा के साथ रहने का, मिलने का, केवल मधुबनी नहीं, कानपुर में एक बार, दिल्ली में भी 2 बार, अलग अलग। क्योंकि पहले तो बाबा निमंत्रण पर सब जगह जाया करते थे और हम भी तब तो स्टूडेंट थे इंजीनियरिंग कॉलेज के। जैसा कि बहन जी ने परिचय में बताया, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस यानी IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उसका नाम है वर्तमान में। तो वहाँ से हमने ये माइनिंग की, पेट्रोलियम की शिक्षा प्राप्त की इंजीनियरिंग कॉलेज से। तो वो सब बाबा से
जो इतनी बार मिले तो उसके आधार पर ही हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो एक ही आत्मा है, ब्रह्मा बाबा ही, जो कि संपूर्ण कर्मातीत फरिश्ते बन करके हम सबका इंतज़ार कर रहे हैं सूक्ष्म वतन में कि कब हम सब बच्चे तैयार होके जाएं और बाबा के साथ फिर अपने वतन, मूल वतन में चलेंगे। उसके बाद ब्रह्मा बाबा के साथ विभिन्न दूसरे नाम रूप में सतयुग से पार्ट बजाने आएंगे सतयुग में, और उसके बाद तो लगातार सृष्टि चक्र में पार्ट बजाते ही रहेंगे। तो इसीलिए हम बच्चों को ही ब्रह्मचारी होने का, ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखकर चलने का सौभाग्य हम बच्चों को ही मिलता है यहाँ संगम युग में। ब्रह्मा बाबा को सही सच्ची रीति से फॉलो करने का, क्योंकि हम इतने वर्ष रहे हैं और पहले तो इतनी लिमिट नहीं थी, कई बार 10-10 दिन 15 दिन भी रुक जाया करते थे। कॉलेज की छुट्टियां होती थी, इंजीनियरिंग कॉलेज की, तो बहुत बहुत बाबा को निकट से देखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज की मुरली में सबने सुना होगा जो बाबा ने आज की मुरली में मुख्य बात कौन सी कही बाबा ने, कैसे हमें संपूर्ण वर्षा प्राप्त हो सकता है। बाबा ने मुख्य बात क्या कही? दृष्टि का परिवर्तन। जब दृष्टि का हम परिवर्तन कर लेते हैं, आत्मिक रूप से शिव बाबा के बच्चे तो भाई भाई और ब्रह्मा बाबा के बच्चों के रूप में भाई बहन, ये दृष्टि जब हो जाए परमानेंट, तो समझो हम कर्मातीत अवस्था के करीब जा रहे हैं। लेकिन इसमें पुरुषार्थ तो करना चाहिए बहुत। ब्रह्मा बाबा ने भी पुरुषार्थ किया, जैसे आज की मुरली सुबह बहन जी जब पढ़ रही थी तो उसमें भी बता रहे थे ब्रह्मा बाबा ने दृष्टि परिवर्तन के लिए कितना बड़ा पुरुषार्थ किया। क्या पुरुषार्थ किया? लिख लिख करके पक्का किया कि मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, जसोदा उनकी युगल का नाम था, नारायण आत्मा है बेटे का नाम, निर्मला आत्मा है बच्ची का नाम, आदि आदि। तो ये पत्नी बच्चा बच्ची नहीं, बल्कि ये भी आत्मा है भ्रकुटी में निवास करने वाली। बाबा ने पक्का करा लिख लिख करके। तो पहली बात तो हम अगर सच्चे अर्थों में ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं तो पहले दिन से ही हमने जब से ज्ञान में आए हैं सुना है कि हम सब आत्मा हैं। लेकिन क्या मैंने ब्रह्मा बाबा की तरह लिख करके या पढ़ करके या बार बार अभ्यास किया है कि मैं आत्मा हूँ, फलाना भाई आत्मा है, फलानी बहन, मेरी माता जी, मेरे लौकिक पिताजी, सब बच्चों हर एक के लिए। और इसके लिए बाबा ने बड़ी सहज युक्ति भी बताई है। जैसे ब्रह्मा बाबा बाप दादा जब आते हैं देखते हैं, या ब्रह्मा बाबा भी देखते थे, तो पता चलता था कि नैनों में देख रहे हैं या भ्रकुटी के, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल पास पास ही है, साथ में ही है। तो इसीलिए एक तो ये हमें पक्का अभ्यास करना है, और इसीलिए ही कहा गया है बाबा ने सबसे पहला परिवर्तन हम जो बच्चों को किया वो स्मृति का परिवर्तन किया। हमारी स्मृति में जो था ये मेरा बेटा है, बेटी है, पत्नी है, पति है, माता है, पिता है, उस स्मृति का ही परिवर्तन करके ये सब आत्मा है, ये देह लेके वो पार्ट बजा रही है, कोई पति का पार्ट, कोई पत्नी का, कोई पुरुष का, कोई स्त्री का। तो इसीलिए
स्मृति का परिवर्तन पहला किया। तो इसीलिए हम भी देखें कितने हद तक ये स्मृति का हमारा परिवर्तन हुआ है। तब हम सच्चे अर्थों में ब्रह्माचारी, ब्रह्मा बाबा के कदम पे कदम रख करके चल सकेंगे। बाबा ने करा, और जब ये परिवर्तन होता जाता है, बाबा ने करा, तो भी इतना सहज नहीं है ये। दृष्टि का परिवर्तन तो किया, लेकिन मन तो बड़ा सूक्ष्म है। ब्रह्मा बाबा ने ये महसूस किया कि 1936-37 में जब आए ज्ञान में, बस बहुत काफ़ी भाई बहन भी आए, ओम मंडली की स्थापना भी हुई और कई भाई बहनों ने जीवन भी उसमें लगाया। लेकिन ये सब होते भी ब्रह्मा बाबा ये महसूस करते थे कि मेरा मन भाग जाता है। बैठता हूँ, जैसे हम सबका भी अनुभव है, आए भाई क्लास में बैठे, लाल लाइट भी जल गई, रिकॉर्ड भी बज रहा है और संदली पर बहन जी भी बैठ के योग करा रही हैं, दृष्टि दे रहे हैं। लेकिन उस स्थूल रीति से तो हम बैठ गए, लेकिन क्या मेरा मन भी बैठ गया, या मन मेरा जहाँ जहाँ सारे दिन में कार्य व्यवहार में रहे, जहाँ पर मन का लगाव है, झुकाव है, वहाँ मन मेरा कहीं भाग तो नहीं रहा है। तो बाबा ने देखा, देखो कितने सच्चे हृदय के। इसीलिए बाबा ने कहा सबसे प्रिय चीज़ मेरी है, जो मुझे सबसे प्रिय लगती है, वो है सच्चाई। तो इसीलिए बाबा ने भी ये देखो, संस्था का हेड होते भी कोई भी गुरु अपनी पोल नहीं खोलेगा, अपने अंदर की बात नहीं बताएगा, चेलों के सामने अपने को ऊंचा रखने का प्रयत्न करेगा। लेकिन बाबा कहते थे यहाँ तो बाप बच्चों का है, मैं भी आत्मिक रूप से भाई शिव बाबा पिता है और हम सब बाबा के बच्चे हैं। तो मेरे सामने जो परीक्षा आती है ब्रह्मा बाबा के, और मैं फिर कैसे उसे पार करता हूँ, तो मैं आप बच्चों को नहीं बताऊँगा तो आप बच्चे भी कैसे सफलता प्राप्त करेंगे उस परीक्षा को पार करने में। देखो कितनी सच्चाई, सफाई। बिल्कुल ये नहीं कि अरे मेरी पोजीशन डाउन होगी, जैसे आजकल लौकिक गुरु लोग समझते हैं, नहीं। तो इसीलिए बाबा ने बच्चों को कहा कि देखो मन भाग रहा है, तो बाबा ने क्या किया, मन को पत्र लिखा। उस पत्र की कॉपी हम लोगों को, पुराने लोगों को मिली थी, हमें भी अभी तो ज्ञान में 60 वर्ष से ज़्यादा हो गए। 1962 में जैसे आए, तो इतने बाबा ने उस समय जब मन भाग रहा था, तो बाबा ने मन को पत्र लिखा कि हे मन, मैं आत्मा राजा हूँ, तू तो मेरा मंत्री है, कर्मचारी है, और मुझ राजा को तूने वश में कर लिया। तू जहाँ जहाँ भागता रहा, मैं भी तेरे पीछे पीछे भागते रहे। भक्ति मार्ग में कह देते हैं ना, क्या करें मन बड़ा चंचल है, तो और ये कह के छोड़ देते हैं। बहुत कोशिश करते हैं, अभी तक भी हम लोगों का ये अनुभव है, आके बैठे भी योग में, सब बात हो भी गई, फिर भी योग करने बैठते हैं, बार बार मन भाग जाता है। फिर मन को खींच के लाते हैं, मन दूसरी तरफ भाग जाता है। फिर मन को खींच के बाबा की तरफ लाओ, तीसरी तरफ भाग जाता है, जहाँ पर मन का लगाव होता है। तो बाबा ने भी ये अनुभव किया, लेकिन बाबा ने छोड़ नहीं दिया कह के कि बस मन। तो फिर बाबा ने बुद्धि को भी पत्र लिखा उसमें, हे बुद्धि, तू भी मन के कहने पर मन के साथ साथ भागती रही, और तुम दोनों ने मिलकर मुझे आत्मा राजा को इतना कमज़ोर कर दिया कि मैं भी तुम्हारे कहने पर
तुम्हारे पीछे पीछे भागता रहा। फिर बाबा ने दूसरे पैरे में, लास्ट पैरे में लिखा कि लेकिन हे मन, हे बुद्धि, अब मैं तुम्हें कह देता हूँ कि मैं आत्मा राजा अपने स्वस्थिति में स्थित होता जा रहा हूँ, स्थित हो गया हूँ। अब मैं तुम्हारे कहने पर तुम्हारे पीछे नहीं भागूंगा, क्योंकि मैं राजा हूँ, तुम कर्मचारी हो, अब तुम्हें मेरे कहने पर चलना पड़ेगा। बाबा ने ऑर्डर किया मन को। इसी तरह अब हम देखें, अगर हमारा मन भागता है, मैं भी मन को ऑर्डर करता हूँ, ए मन अब तू नहीं भाग सकता। क्यों? क्योंकि तू कर्मचारी है, मैं आत्मा राजा हूँ, तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा। उसको ऑर्डर करें, उसको अपने वश में करें, तो आप देखोगे तभी भारतीय संस्कृति में कहा गया है, जब हम बच्चों ने ये ऑर्डर करके, पुरुषार्थ करके मन को जीता कि मन जीते जगत जीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो हमें ये कहना नहीं है क्या करें, इतने साल हो गए अभी भी मन भाग जाता है। नहीं, ब्रह्मा बाबा ने जो किया, मन को ऑर्डर किया और उसके बाद मन वश में हो गया। फिर इसीलिए तो ब्रह्मा बाबा सिर्फ 33 वर्षों में संपूर्ण बन गए। देखो जब 36 में ज्ञान लिया, 30 आया, शिव बाबा ने प्रवेशता की, 36 से लेकर 69 जनवरी, 18 जनवरी 69 को बाबा संपूर्ण हो गए, केवल 33 वर्षों के अंदर। शायद यहाँ भी काफ़ी लोग बैठे होंगे जो 33 से ज़्यादा हैं, 40 वर्ष, 50 वर्ष, मुझ जैसे कोई 60 वर्ष से ज़्यादा हो गया, और भी बहुत हैं 70, 80। हम लोगों को क्यों ज़्यादा समय लग रहा है ब्रह्मा बाबा की तुलना में? क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने जितना ज्ञान को सीरियसली लिया पढ़ाई के रूप में, उतना सीरियसली हम लोग नहीं ले पाते। तो आवश्यकता इस बात की है कि हमको बहुत एकजुट हो करके मन, बुद्धि, संस्कार को कंट्रोल में करते हुए ब्रह्मा बाबा के समान तब हम बन सकेंगे ब्रह्माचारी, जब ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रख के चलते रहेंगे। ये था बाबा का दूसरा कदम। पहला कदम आत्मा का अभ्यास, दूसरा कदम मन को वश में करने का। कैसे फिर किया बाबा ने? हम कैसे करें, हम और आप सब लोग? जब कोई अपनी सीट पर सेट होता है, उसका ऑर्डर सब मानते हैं। कोई पॉलिटिशियन है, आज प्रधानमंत्री है, सब ऑर्डर मानेंगे। कल को वो इलेक्शन हार जाए और या न रहे, फिर कोई उसका ऑर्डर नहीं मानेगा। गवर्नमेंट ऑफिसर भी कोई बड़ा होता है, सीट पर होता है, सब उसकी बात मानते हैं। कल उसका ट्रांसफ़र हो जाए या रिटायर हो जाए, कोई उसकी बात नहीं मानेगा। इसी तरीके से हम जब पहले अपने स्वमान की सीट पर स्थित होंगे, तो ये कर्मेंद्रियां हमारा ऑर्डर मानेंगी। ये स्थूल कर्मेंद्रियां भी, आँख, नाक, कान, हाथ, मुँह आदि, और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां भी, मन, बुद्धि, संस्कार, ये हमारा ऑर्डर नहीं मानती हैं। अगर इसका मतलब हम सीट पर सेट होके उन्हें ऑर्डर नहीं करते। तो पहली बात है अपने सोमान की सीट पर स्थित होके ऑर्डर करें। और सोमान तो बाबा ने बहुत दिए हैं, हमेशा इस सोमान की स्मृति में रहे कही कि मैं विजयी रतन हूँ, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। कल्प पहले भी मैंने विजय प्राप्त की थी, अभी भी विजय प्राप्त कर रही हूँ, कल्प बाद भी विजय प्राप्त करती रहूँगी। मैं वही आत्मा हूँ बाबा, आप भी वही हो ना, कल्प पहले वाले जिन्होंने मुझे विजय दिलाई थी। अभी भी मैं आपके सम्मुख हूँ
और मैं विजय प्राप्त कर रही हूँ, मैं विजय प्राप्त करके ही रहूँगी, मैं विजयी आत्मा हूँ। जो सूक्ष्म मन है ना, मन भी दो हैं, दो माने एक कॉन्शियस माइंड, एक सब कॉन्शियस माइंड, सूक्ष्म मन। तो चेतन मन तो ये है, अभी हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बातचीत एक दूसरे से करते हैं अगर, तो ये है हमारा चेतन मन। और एक होता है सूक्ष्म मन। जब ये चैतन्य मन जब निंद्रा में जैसे चला जाता है, हम नींद कर रहे हैं, तो सुषुप्त मन जो है, अर्धचेतन मन, सब कॉन्शियस मन, वो पावरफुल हो जाता है और वो वास्तव में लगभग 80-90% वो शक्तिशाली है। हमारा चैतन्य मन तो सिर्फ 10% ही शक्तिशाली है, बाकी सारा हमारा सब कॉन्शियस माइंड वो शक्तिशाली है। तो उसको ही हमें और शक्तिशाली करके उस स्थिति में स्थित होना है। एक बार बाबा, हमने तो दृश्य देखा है, दादी जब अव्यक्त बाप दादा मुरली चलाते थे गुलजार दादी के द्वारा, उसके बाद सब दादियाँ, 8-10 दादियाँ, बड़ी बड़ी दादियाँ, वो बाबा के सम्मुख आ जाती थी। अभी हम सब लोग भी, ये हमें चेतावनी दे रहा है रिकॉर्ड कि अभी हम अगर उसकी तरफ चले, लेकिन ये बात को मैं बता के जिससे हम इसमें स्थित हो सके। तो दादियाँ बैठ जाती थी, तो बाबा ने प्रश्न पूछा कि 8 रतन और 108 रतन में मुख्य अंतर क्या है? वो अष्ट में आ गए, वो 100 के बाद चले गए, 100 में चले गए। तो दादियों ने देखा, फिर बाबा ने ही उत्तर दिया, उनमें अंतर ये है कि जो अष्ट रतन आत्माएं हैं, उनकी नींद में भी कमाई होती है। हम लोगों की कमाई जो बाबा को याद करना, सेवा करना, धारणा, सब चैतन्य स्थिति में होता है, और जब नींद में सो गए तो फिर कमाई नहीं होती। जैसे बाबा कहता है ध्यान में चले गए तो कमाई नहीं होती है, ऐसे ही नींद में गए तो कमाई नहीं। लेकिन जो अष्ट रतन है, उनकी नींद में भी कमाई होती है, इसलिए उनका चार्ट बहुत ऊंचा हो जाता है। कैसे होती है नींद में कमाई? जब सोई गए, क्योंकि उन्होंने अपने सब कॉन्शियस माइंड को और चेतन मन को इतना शक्तिशाली बनाया। तो बात चल रही थी कि ब्रह्मा बाबा ने किस प्रकार से अपने सूक्ष्म मन को भी शक्तिशाली बनाया, और यही इसी कोई कई बार हम लोग वृत्ति बोल देते हैं। आज भी बाबा ने कहा ना, अभी अभी शिवरात्रि, शिव जयंती भी गई है, हम सभी भक्ति मार्ग से पास हुए हैं। बाबा ने भी पिछली कई मुरली में बोला है कि जिन बच्चों ने भक्ति ज़्यादा की है, वो ही बच्चे यहाँ पर आए हैं, और जिन्होंने बहुत ज़्यादा भक्ति की है, वो सतयुग के आदि से आएंगे, ज्ञान में भी आएंगे, तीव्र चलेंगे, और जिन्होंने भक्ति कम की है, वो बाद में आएंगे। कई बार बाबा ये बोलते हैं। तो अपने को हम चेक कर सकते हैं अपने पुरुषार्थ से, मैंने भक्ति कितनी की हुई है। खैर, अब तो उसकी आवश्यकता नहीं, अब तो हम सभी ज्ञानी आत्माएं हैं। तो शिव जयंती पर जैसे व्रत रखते हैं, तो व्रत कोई ना कोई चीज़ का जब लेते हैं, तो व्रत से ही वृत्ति शब्द बना है। तो जब व्रत में दृढ़ता होती है, भक्ति मार्ग के व्रत की हम सबको अनुभव है, भाई आज मंगल का है, नमक नहीं खाना है खाने में, आज इस चीज़ का व्रत रखना है, तो उससे परहेज करते हैं। तो वृत्ति भी हमारी उतनी शक्तिशाली होगी जितनी हमने व्रत में दृढ़ता रखी हुई होगी व्रत के अंदर। तो अभी एक हमें ये देखना है, जो मुख्य बाबा ने बताया, यह विषय भी है ना, ब्रह्मचारी सो ब्रह्मचारी।
तो पवित्रता में हमारी कितनी दृढ़ता है। पवित्रता केवल कर्म में ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लिया ये ही नहीं, बल्कि हमारे मन वचन कर्म स्वपन संकल्प में भी पवित्रता की धारणा कितनी हद तक हुई है। बाबा भी कहते हैं कई बार, मुझे याद है जब हम लोग ज्ञान में आए थे 62 वगैरह में, 61 62, तब बाबा की जो मुरलियाँ उस समय की पढ़े हैं, बाबा कहते देखो विकर्मों से बचना है, कर्मेंद्रियों से हमारे कोई विकर्म ना हो, उसका पाप बनता है। फिर धीरे धीरे मुरली में बाबा कहते रहे हमारे बोल में भी कोई अपवित्रता का या कठोरता का या दुख देने का अंश मात्र भी ना हो। दुख दिया बोल से तो दुखी होकर मरेंगे। फिर और जितना जितना समय 67 68 आता गया, बाबा बताते गए कि मंशा में भी अगर विकर्म होता है, माया का वार होता है, कमजोरी आती है, तो क्या होता है, उसका भी विकर्म बनता है। क्यों? क्योंकि मंशा में जो संकल्प चलते हैं उसके वाइब्रेशन फैलते हैं। वृत्ति जैसी होती है, वृत्ति से वाइब्रेशन बनते हैं और वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। ये बाबा ने बहुत कई बार एक्सप्लेन किया है। तो इसीलिए वाइब्रेशन, इस संबंध में मैं एक वो बताना चाहूँगा। एक रशिया का साइंटिस्ट होके गया है, किर्लियन, तो उसने ऐसा कैमरा बनाया कि जब व्यक्ति का फ़ोटो लेते हैं तो उसका लाइट का ताज भी आ जाता है। हम सब के डबल था, एक ये लाइट वाला ताज इन आँखों से नहीं दिखता, लेकिन सूक्ष्म में वो है, और उस कैमरे से जब फ़ोटो लेते हैं तो कैमरे में वो लाइट आ जाती है। ऑरा कहते हैं मनुष्य का। तो रशियन साइंटिस्ट था, कुछ वर्ष पहले, लगभग 10-12 वर्ष पहले, उन लोगों ने, रशिया ने ईयर ऑफ एनवायरनमेंट अवेयरनेस मनाया था। हम लोगों ने भी भारत के अंदर इस क्षेत्र में काफ़ी कार्य किया है, क्योंकि मेरा संबंध संपर्क साइंटिस्ट, इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट विंग के साथ है। तो बहन जी ने वहाँ पर बुलाया था, वहाँ गए हम, सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में। तो उन्होंने उस साइंटिस्ट को भी बुलाया। अब किर्लियन खुद तो नहीं है, उसने तो काफ़ी पहले शरीर छोड़ दिया, लेकिन उनकी इंस्टीट्यूट बहुत बड़ी है। उसका जो हेड था वो आया, उससे बहुत देर तक बातें हुई, उसने कई ऑरा निकाले। तो ऑरा केवल यहाँ पर ही नहीं होता है, हमारे हर अंग का ऑरा माने आभा मंडल जिसे कहें। उंगली का लें, इसके चारों तरफ भी आभा होती है। आँख का, कान का, नाक का, जिस भी अंग का ऑरा निकालें, फ़ोटो निकालें, उसमें ऑरा, आभा मंडल आ जाता है। और ये जो ऑरा होता है, ये सम टोटल ऑफ ऑल द ऑरास, सारे जितने और हैं। तो काफ़ी उसके साथ बात हुई और उसने उसको स्टडी भी किया और उसने अपना अनुभव बताया 5-6 दिन बाद आके, सब स्टडी करके, कि मेरे पास पूरे विश्व भर से लोग आते हैं, अपना फ़ोटो खिंचवाते हैं, उनका ऑरा आता है। हर धर्म वाले भी आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धि, जैनी, क्रिश्चियन, सब लोग। तो हर एक का ऑरा निकालता हूँ। लेकिन मुझे ये कहने में कोई संकुचित भावना कुछ नहीं है, ये मुझे अनुभव किया है सबका ऑरा निकाल के, कि ब्रह्मा कुमारी वालों का ये आभा मंडल ऑरा जितना अच्छा और स्पष्ट होता है, उतना किसी का नहीं होता। देखो कितने साइंस, बाबा ने कहा जब विज्ञान भी आपकी बातों को सिद्ध करेगा,
अभी विज्ञान काफ़ी हद तक हमारी बातों को सिद्ध कर रहा है, आत्मा की बात को सिद्ध करा है, पुनर्जन्म की बात को सिद्ध करा है, और ये ऑरा की बात को जो बाबा ने कहा, तो वो जितनी हमारी चाल चलन और चेहरा जो बाबा ने कहा है, ये जितनी में डिविनिटी होती जाएगी, दिव्यता आती जाएगी। और ब्रह्मा बाबा में ये हमने देखा, बाबा चलते थे, बस चलते चलते भी ऐसा लगता था जैसे बिल्कुल कोई बड़ा दिव्य पुरुष चला जा रहा है। बाबा को के सम्मुख हम जाते थे, ये बात पूछेंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन बाबा के सम्मुख जाते ही सब भूल जाते थे। और बस जैसे क्योंकि बाबा के शक्ति इतनी, बाबा ने आध्यात्मिक शक्ति की अनुभव किया हुआ था। जब भी हम लोग मिलते थे स्थूल रीति से, बाबा कहते थे आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ स्वीट चिल्ड्रन, आओ बच्चे। बस बाबा ने किया, हम लोग चुंबक की तरह खिंचते हुए बाबा की बाह में चले जाते थे। और क्या होता था, बस वहाँ जाके विदेही हो जाते थे, अशरीरी हो जाते थे, देह का भान भूल जाता। क्यों? क्योंकि बाबा ने उसका अभ्यास किया हुआ था ना। तो बाबा की एक एक कर्मेंद्रियां भी इतनी शीतल और दिव्य हो गई थी, जैसे उसका स्पर्श होता था तुरंत हम भी विदेही हो जाते थे। तो ये बाबा का जो अभ्यास था, वो अभ्यास अब हम बच्चों को भी इसको और पक्का करना है कि बस कि जिस आत्मा को भी देखे, इसी को ही तो ज्वालामुखी योग बोलते हैं। ज्वालामुखी, मुख से ज्वाला, ज्वालामुखी शब्द हिमाचल में एक शहर है, उसका नाम ज्वालामुखी, वहाँ मंदिर है, ज्वालामुखी माता का मंदिर, देवी का मंदिर। तो उसका नाम भी इसीलिए पड़ा है। वहाँ एक देवी की मूर्ति थी पहले, अभी तो काफ़ी खंडित हो गई है। तो उसके मुख से हमेशा ज्वाला निकलती रहती थी, ज्वाला। तो सबको बड़ा आश्चर्य होता था। हमने भी इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद ONGC ज्वाइन किया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जिसका काम ही है ज़मीन में से पेट्रोल या डीजल या यही गैस का उत्पादन करना, निकालना। तो हम लोगों को ये पढ़ाया गया था, हम लोगों के ज्वाइन करने से पहले ही सर्वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करवा रही थी। तो सर्वे में पता चला कि उस जगह वास्तव में, और वहाँ लोगों की बड़ी मान्यता थी ज्वाला देवी, क्योंकि कोई कहता था मेरे दादा परदादा परदादा के भी परदादा, उस समय से ये ज्वाला निकल रही है और एक सेकंड के लिए भी नहीं बुझती। तो सबकी बड़ी भावना होती थी उसमें। हमारे जब ये कंपनी वालों ने सर्वे किया तो पाया नीचे तो बड़े गैस के भंडार हैं, और किसी व्यक्ति ने देखा जब गैस का भंडार है, बस गैस निकल रही है, वहाँ पर देवी की मूर्ति ऊपर बना दी और अंदर पूरा खाली वो करके मुंह के से वो गैस निकाल दी और उस गैस को जला दी। तो वो जलती आज तक चली आ रही है। लेकिन लोगों की तो भावना थी मूर्ति के मुंह से गैस निकल रही है। तो जब हमारे लोगों ने, ONGC वालों ने ना उसको कहा, तो उन्होंने ये बात कही, नहीं ये मूर्ति तो है लेकिन वास्तव में ये गैस जल रही है, इसमें कोई मूर्ति की महानता नहीं है। तो लोगों की भावना को बड़ा ठेस लगा। उन लोगों से कुछ मारा पीटी भी की, बात हेडक्वार्टर तक पहुंची और वहाँ से बड़े ऑफिसर आए। उन्होंने आके यहाँ के सरपंच को सबको बुलाया और सबको कहा, देखो हम आपके सामने ही ना ये करते हैं। उन्होंने मूर्ति की बगल में से ही एक वाल्व लगाया और सरपंच को बोला, अच्छा आप इस वाल्व को घुमाओ। उस वाल्व को उसने घुमाया, वो गैस निकलनी बंद हो गई, ज्वाला निकलनी बंद हो गई। फिर उस गैस को
वाल्व को दूसरी तरफ घुमाया, फिर गैस निकली, उसे जलाया गया, फिर गैस जलने लगी। तो बाबा भी रोज़, आजकल तो जो लास्ट में पॉइंट आते हैं अव्यक्त इशारे, उसमें 2 शब्द विशेष आते हैं इस मास के। क्या शब्द? सत्यता और सभ्यता। तो वही बात को लोअर लेवल के लोगों ने सत्य तो बताया ये गैस है, लेकिन उतनी मिठास सभ्यता के साथ नहीं किया। और बड़े लोगों ने आके बड़ी सभ्यता के साथ कि देखो हम भी हिंदू हैं, हमारा भी देवी के प्रति आदर है, लेकिन वास्तव में ये गैस है जो निकल रही है, और एक्सपेरिमेंट उन्हीं के हाथ से ही करवाया। तो सत्यता और सभ्यता, बाबा के अंदर ये बात पूरी कूट कूट कर भरी हुई थी, क्योंकि सत्यता की अथॉरिटी भी थी। ज्ञान सत्य है, पूरा ज्ञान भक्ति मार्ग के काफ़ी विपरीत है, सर्वव्यापी नहीं है, गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव है, आदि आदि। लेकिन बड़े प्रेम सभ्यता के साथ अगर उसे बोलेंगे, दूसरे लोग स्वीकार करेंगे। और उसी बात को अगर हम अहंकार के रूप में बोलेंगे कि मैं बड़ा हूँ, मेरा ज्ञान जो बाबा ने दिया है, मैं सत्य ज्ञान दे रहा हूँ, अथॉरिटी से भी बोलो, सत्य ज्ञान भी बोलो, लेकिन सभ्यता के साथ बोलो। तो इसी ये बाबा के अंदर देखो, एक बार कलकत्ता में मेला हुआ, वहाँ प्रदर्शनी लगाई गई बहुत, और किन्हीं लोगों ने जो हमारे परम मित्र होते हैं, जिन्हें मित्र समझते हैं, जो अच्छा भाव नहीं रखते, तो उन्होंने आग लगा दी, मेला सारा जल गया। कपड़े का तो बना ही हुआ होता है स्टॉल वगैरह। तो बाबा के पास तक समाचार आया, हमारे पास कुछ बहुत 2-3 वकील बहुत बड़े बड़े थे, विशेष करके कानपुर के संतराम जी और मोती चंद जी आदि आदि। तो वो सब ने बाबा को कहा, बाबा हमें उन लोगों पर केस करना चाहिए, हमारे पास प्रूफ है, प्रमाण है, उन्होंने आग लगाई और हम अवश्य इस केस को जीतेंगे। बहुत उन्होंने कोशिश करी, लेकिन बाबा ने कहा नहीं, बाप कभी बच्चे के ऊपर केस नहीं कर सकता। ऐसा सत्य था, बाबा को अथॉरिटी थी, वकील बोल रहे थे अवश्य हम जीतेंगे, लेकिन सभ्यता इस बात को नहीं कहती थी। तो इसीलिए बाबा ने कहा नहीं बच्चे, आगे के लिए सावधान रहो, इंश्योरेंस करा दो जिससे ये सब ना हो। तो ब्रह्मा बाबा के अंदर अथॉरिटी थी, पूरा ज्ञान था, ये परमात्मा का तन है, भगवान इसके द्वारा ज्ञान दे रहे हैं, सब कुछ था होते हुए भी बाबा ने उस अथॉरिटी का कभी अनड्यू एडवांटेज नहीं उठाया। इसीलिए ब्रह्मा बाबा को जगत पिता बाबा कहता है, वो तुम बच्चे, वो अधिकार है, आप बच्चों को भी सब भाई बहन की दृष्टि, ब्रह्मा बाबा के बच्चे भाई बहन हो, शिव बाबा के बच्चे हम सब आपस में भाई भाई हैं। तो ये ज्ञान जितना रहे, और ये होगा तो क्या होगा, हमेशा हम डबल लाइट रहेंगे। डबल लाइट की स्थिति, डबल लाइट, लाइट माने एक हल्का होता है और एक लाइट माने क्या होता है, जैसे ये लाइट जल रही है ना, एनर्जी, तो एनर्जेटिक, हाँ, लाइट स्वरूप भी रहें, हल्के भी रहें और शक्तिशाली भी रहें, प्रकाश स्वरूप भी रहें। लाइट माने रोशनी जैसे दी है। तो जितना ये होते जाएंगे तो ब्रह्मा बाप समान हम डबल लाइट स्वरूप होके, और तब हमारी ये ज्वालामुखी बात निकल रही थी ना, तो ज्वाला में यही गुण होता है। आग में क्या गुण होता है, आग में मुख्य गुण होता है, उसमें जो चीज़ डालो उसका रूप बदल जाता है। कोई भी चीज़ डालो रूप कंप्लीट बदल जाएगा। तो हम सबको भी ज्वालामुखी
बनना है, हमारे मुख में जो बाबा कहता है चेहरे से ज्वालामुखी योग की प्रत्यक्षता हो, पता कैसे चलेगा? उसका पता ये चलेगा जो व्यक्ति सामने से आएगा उसका रूप बदल जाएगा। बाबा के सामने लोग आते थे, बाबा ने कहा आपके सामने रोता हुआ व्यक्ति आए और आपका मुखड़ा देख के हंसता हुआ चला जाए, रूप बदल जाए। ये है ज्वालामुखी रूप। अशांत आत्मा आए, शांति का अनुभव करती हुई शांति के सागर में लहराती हुई चली जाए। ये हम लोग देखते थे, बस आए, बाबा से मिले, बाबा की दृष्टि ली और सब कुछ जैसे कि भूल गया। ये बाबा ने अभ्यास किया। ये नहीं कि भगवान के रथ था, कोई एडिशनल एडवांटेज मिल गया, नहीं, बल्कि रथ तो था लेकिन पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा को भी पूरा करना पड़ा और उस पुरुषार्थ से ही ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बना। तो इसीलिए वृत्ति अपनी अंदर झांक के देखें किस प्रकार से मैं संपूर्णता से कितना दूर हूँ। ब्रह्मा बाबा भी ना संपूर्णता से कभी कभी संदेशी वतन में जाती थी और संदेशी को बेच के बाबा कहता था अच्छा जो सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा है ना उसको देखना और आके बताना कि उस ब्रह्मा में और मुझ में कितना अंतर है। तो संदेशी जाती थी और संदेशी जाके आती थी और फिर बताती थी बाबा वैसे कोई अंतर नहीं है स्थूल रीति से, आप दोनों बिल्कुल एक जैसे लगते हो, लेकिन उस ब्रह्मा में तेज बहुत है, जैसे लाइट स्वरूप एकदम। और तो ब्रह्मा बाबा ने उससे ये लिया, मुझे भी जितना मेरा लक्ष्य है उस प्रमाण तेज स्वरूप बनना है। तेज माने पवित्रता का तेज। जितनी जितनी पवित्रता का मतलब ब्रह्मचर्य नहीं जैसे बताया, बल्कि छोटे छोटे विकार भी हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के अलावा घृणा ईर्ष्या द्वेष बदले की भावना निगेटिविटी नकारात्मकता जीवन में जो है, ये सब भी छोटे विकार, ये सब भी अपवित्रता है, इसको भी छोड़ते चलना है। तो इसीलिए इसके अंदर हम अपने को झांक करके देखें। और ये कैसे जाएगी? हम सभी के अंदर है, स्वीकार करें न करें, लेकिन किसी न किसी परसेंटेज में है। क्यों? क्योंकि आज भी बाबा ने बताया कि आत्मा तो जब पवित्र हो जाती है ना तो इस शरीर में रह नहीं सकती, ये अपवित्र है, विकारों की उत्पत्ति है ये शरीर। तो पवित्र आत्मा अपवित्र शरीर में रह नहीं सकती है, इसीलिए शरीर को इन 5 तत्वों को भी हमें पवित्र बनाना है। इस रेफरेंस में मुझे अपना पहली बार जब बाबा को मिले तो बाबा ने पूछा, हाँ बच्चे क्या नाम है? साकार ब्रह्मा बाबा। कानपुर में मिले थे, लखनऊ में तब हम यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कर रहे थे। लखनऊ वालों का सबका कानपुर जाना हुआ बाबा से मिलने, तो बस बाबा के पास पहुँचे। कुछ देर हो गई थी, ठंडी का मौसम था, दिसंबर जनवरी का। तो देर में बाबा पहले सब बड़े बड़ों से मिले और मैं तो तब 16-17 साल का ही था। तो वहाँ पर बाबा से बस बाबा ने देखा, आओ बच्चे, बाबा तुम्हारा बहुत समय से इंतज़ार कर रहा था। तो मैं तो ये समझा शायद आने में लेट हो गई, पहुंच जाना चाहिए था 8 बजे तक, लेकिन अब लगभग 9 बज गया, तो इसीलिए इंतज़ार कर रहा था बाबा शायद। तो हमने तो उस रीति से बोला, हाँ बाबा रोड थोड़ी ख़राब थी, मौसम कोहरा था, इसलिए बस धीरे धीरे आई। लेकिन बाबा ने कहा नहीं बच्चे, बहुत समय से। फिर पास में जो दादियाँ बैठी थीं उन्होंने एक्सप्लेन किया कि बाबा
बच्चों का, हम कल्प पहले के बिछड़े हुए बच्चे हैं बाबा के, 5000 वर्ष पहले के। तो हम सबका इंतज़ार बाबा अब जब इस संगम पर आया है, पिछले संगम पर तो मिले ही होंगे, लेकिन उस संगम के बाद जो ये सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग के इस चक्कर में आए, पवित्रता सतो प्रधान से तमो प्रधान की स्टेज तक आ गए, तो बाबा इतने 5000 वर्ष का इंतज़ार कर रहा था। बस फिर बाबा ने पूछा क्या नाम है। वास्तव में हमारा लौकिक नाम श्री है। श्री बोलते हैं ना, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री सीता, श्री राम। तो श्री हमारा फर्स्ट नेम है और सिंघल जो है वो सरनेम है। तो बाबा ने फिर पूछा श्री क्या नाम है भैया, तो हमने फिर बताया श्री। तो बाबा तो भाई विश्व महाराजन होने वाला, विश्व महाराजन की एक क्वालिटी होती है, हम सभी विश्व महाराजन विश्व महारानी बनने वाले हैं ना, तो इस एक क्वालिटी को धारण कर लें जो बाबा में थी। तो विश्व महाराजन की एक क्वालिटी बाबा में एक क्वालिटी थी कि हर एक को ये महसूस होता था कि बाबा मेरा है, बाबा जितना मुझे प्यार करता है उतना किसी को नहीं करता। तो हमारे भी बिहेवियर से, हमारी बातचीत से, हमारे वाइब्रेशन से हर आत्मा को ये लगना चाहिए कि ये मेरे हैं। बस वो जब अनुभव होगा सबको, तो ये विश्व महाराजन विश्व महारानी बनने का लक्ष्य है। फिर बाबा ने बताया श्री, अरे आओ दादी आओ आओ आओ। मैं तो बहुत यंग था, 17 साल का जैसे बताया। तब बाबा ने कहा कि देखो अभी तो बाबा भी श्री नहीं कह सकता अपने को, ब्रह्मा बाबा भी नहीं लगा सकता, तो तुम्हारा नाम श्री कैसे हो सकता है, तुमने कैसे रख लिया, हंसी में। और फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, श्री देवताओं को कहा जाता है जिनकी आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। अभी तो इस समय न किसी की आत्मा पवित्र है न शरीर पवित्र है, शरीर विकारों की उत्पत्ति है, आत्मा भी सतो प्रधान से होती होती अब तमो प्रधान तक आ गई है। तो अब बाबा तुम्हें आज नाम मोहन देता है, तो श्री जैसा तुम्हें अब बनना है वो लक्ष्य रखो। अब इस संगम पर तुम्हारा नाम मोहन है। तो बाबा ने ये नाम हमारा बदल दिया। तो हम तो चूँकि साकार में मिले थे, बाबा ने नाम बदल दिया। कभी कभी बाबा कईयों के नाम, कोई का नाम माया देवी होता था, तो बाबा कहते थे माया का क्या काम, चलो तुम्हारा नाम गीता देवी या लक्ष्मी देवी आदि आदि। एक भाई का नाम गरीब दास था, तो उसका करे भगवान मिल गया, अब गरीबी के आपसे तुम्हारा नाम अमीर चंद, तो उसका नाम अमीर चंद कर दिया। तो लाइक दैट ऐसा करके बाबा पिछले जन्म की बात, पिछले शरीर की बात सब भुला देना चाहता था। वो जन्म हमारा, भले शरीर वही है, लेकिन वो बात को हम भूल जाएं और मैं समझूं कि मेरा नाम अब ये है, इस संगम युगी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी हम सबका नाम है। तो ये करके हम चलते रहे। और बाबा में क्या विशेषता थी जिससे वो बाबा को ना बीच बीच में एकांत प्रिय लगता था। एकांत माने एक की याद में अंत। एकांत में क्या होता है, एकाग्रता बढ़ती है। तो बाबा ने कहा अभी तुम बच्चों की बुद्धि जो है ना बहुत कुशाग्र होनी चाहिए, परख शक्ति और निर्णय शक्ति इतनी अच्छी होनी चाहिए, और वो तब होगी जब तुम्हारी एकाग्रता होगी बुद्धि में। तो इसीलिए अब पेपर बहुत सूक्ष्म आने वाले हैं। माया अगर काम क्रोध लोभ मोह के रूप में ही आए तो हम तुरंत पहचान लेंगे, हारेंगे नहीं। लेकिन माया भी बड़े मोहनी रूप में आती है अब, इसीलिए उससे बड़े सावधान रहने की ज़रूरत है। और इसीलिए बाबा ने कहा एकाग्रता की शक्ति होगी तो हम
आने वाले पेपर्स को, माया को पहचान सकेंगे। देखो गायन भी है, माया को, हाँ सीता ने सब कुछ छोड़ दिया था लेकिन सोने के मृग को उस सब को नहीं पहचान सकी और उसका रिजल्ट पूरा हम सब जानते हैं। इसी तरह अहिल्या ने और नहीं पहचान पाई पति का, जो इंद्र दूसरा रूप रख के आया था पतिदेव का, इस कारण से उसे पत्थर का बनना, यानी बुद्धि पत्थर बुद्धि हो गई वो, आदि आदि। तो अभी माया के मोहनी रूप को पहचानने की हमारी बुद्धि होनी चाहिए, और वो तब होगी जब हम, आज की मुरली में बाबा ने बताया ना, जितना ज्ञान की गहनता में, गुह्यता में जाएंगे। सिंपली बाबा ने मुरली सुनाई और हमने सुन ली, नहीं, विचार सागर मंथन करें, उसकी गुह्यता में जाएं, और जितनी गुह्यता में जाएंगे तो माया से कभी हार नहीं खाएंगे। भले बाबा ने बताया कई बार ना कि बाबा के पास हर बच्चे का टीवी है और टीवी सेट। जब कोई बच्चा माया के वशीभूत होता है, कोई कमजोरी के वशीभूत होता है, उसका टीवी सेट ऑन हो जाता है, बाबा का ध्यान जाता है तुरंत। अच्छा, फलाना बच्चा इस समय माया के विचारों से बहुत हार खा रहा है, तो बाबा उसको शक्ति देता है, उसको इतना बल देने का प्रयास करता है। तो बाबा ने, कई बच्चे तो बाबा के बल और शक्ति को ग्रहण कर लेते हैं, तुरंत माया के रूप से अपने को छुड़ा लेते हैं, विजयी बन जाते हैं। और कई बच्चे जब नहीं पहचान पाते, लेट गो कर देते हैं, तो क्या होता है, माया से हार खा लेते हैं। इसीलिए बाबा तो समय पर हर एक को शक्ति देता है, और हम भी गान करते, आओ कभी भी आए तो बाबा ने विधि बताई है, आओ बाबा मेरे साथी, आओ आओ बाबा मुझे इस परिस्थिति से निकालो, बाबा आओ मेरे साथी मुझे शक्ति दो, सहारा दो। बस बाबा का आह्वान किया और तुरंत ही बाबा किसी न किसी आत्मा को निमित्त बना के उस परिस्थिति पर हमें विजय प्राप्त करा देता है। तो इसीलिए इसके लिए चाहिए क्या? इसके लिए सिर्फ ये चाहिए क्लीन और क्लियर बुद्धि। तो अभी हमें ये देखना है कोई भी व्यर्थ हमारे में ना चले। जितना व्यर्थ चलेगा उतना हमारी बुद्धि क्लीन और क्लियर नहीं होगी। व्यर्थ नहीं चलेगा तो क्या होगा? व्यर्थ नहीं चलेगा। एक व्यक्ति आया राजा के दरबार में भिक्षा पात्र लेके कि महाराज कुछ भिक्षा दे दो। राजा ने मंत्री को बोला, मंत्री बहुत भर के आया, उसमें भिक्षा डाल दी, नहीं भरा। दूसरी बार गया, तीसरी बार गया, कई बार भर भर के लाया। देखने में तो भिक्षा पात्र छोटा था लेकिन भरता नहीं था। तो राजा ने पूछा, महाराज जरूर इसमें कोई रहस्य है, आप बताइए। तब उस साधु ने बोला जो भिक्षा लेने आया था कि महाराज इसमें रहस्य ये है कि ये जो भिक्षा पात्र बना है ना, ये मनुष्य की खोपड़ी का बना है। और मनुष्य की खोपड़ी यहाँ व्यक्ति आत्मा होती है, मन होता है, और मन कभी भी तृप्त नहीं होता। मन इच्छाओं का दास होता है। इच्छा, एक इच्छा पूरी हुई, दो और इच्छाओं का जन्म हो जाता है, दो पूरी हुई, चार और इच्छाओं का जन्म। तो इसीलिए अभी हमें मन को पर विजय प्राप्त करने के लिए बाबा ने बोला है, रोज रात को जब जाओ सोने, मन को खाली कर दो और मन बुद्धि संस्कार की दरबार लगाओ। देखो आज मेरा मन और बुद्धि, उन्होंने मेरा ऑर्डर माना, नहीं माना तो उनको चेतावनी दो। अगले दिन फिर देखोगे, ऐसे रोज जब दरबार लगाएंगे, रोज मन बुद्धि संस्कार से बात करके उनको अटेंटिव बना करके, नींद भी अच्छी आएगी। बाबा ने कहा मन को खाली करके सोए और अगले दिन फिर देखेंगे मन आपके वशीभूत होता जा रहा है। मन को के लिए कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मन बड़ा चंचल है।
तो अभी अंतिम समय के लिए हमें तैयार होना है। बस अंत की मैं बात बाबा की बता देता हूँ कि मुझे ये तो सौभाग्य मिला ब्रह्मा बाबा के साथ रहने का, लेकिन उसमें भी सबसे बड़ा सौभाग्य ये मिला कि मैं बहुत दूर था, आसाम में पोस्टेड था, तो बाबा ने अंतिम समय पर युक्ति से हमें अपने पास बुला लिया और 17 जनवरी की सुबह 1969 में हम पहुंच गए मधुबन में, और 17 और 18 जनवरी को बाबा की उस संपूर्ण कर्मातीत अवस्था, फरिश्ता स्वरूप अवस्था का इन आँखों से देखने का मौका मिला। वो मैं एक दो बात शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि हम सभी का लक्ष्य है कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना। तो एक बात सबसे मुख्य तो ये देखी थी, हमेशा बाबा से मिलते थे, बाबा से कुछ पूछते थे, बाबा उसका समाधान करते थे। लेकिन इस 17 और 18 जनवरी 1969 में हम बाबा से कई बार, लगभग 6 बार बाबा के सम्मुख गए, बाबा से ये पूछेंगे पुरुषार्थ की बात, ये परिस्थिति की बात, ये भोजन की बात, आदि आदि। बस बाबा के सम्मुख गए, बाबा ने दृष्टि दी थोड़ा, और बाबा बस दृष्टि से ही मन की बात समझ जाते थे और कहते, बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। प्रश्न भी बता देते थे बाबा, और समस्या भी और उसका समाधान भी। ये लक्षण है मन जीते जगत जीत का, जो बाबा में देखा हम सबको भी हासिल करना है। हम भी जरूर हासिल करेंगे कल पहले की तरह, लेकिन बाबा को तो मैंने इन आँखों से 5-6 बार ये अनुभव किया। दूसरी बात, कोई भी काम हम पोस्टपोन ना करें, पेंडिंग। कई बार हमारी सबकी आदत होती है, चलो ये काम कल कर लेंगे, चलो परसों कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। बाबा का भी यही कुछ 3-4 काम अधूरे रह गए थे। लेकिन ब्यूटी यही है कि जब हमारी भी अंतिम क्षण आएंगे ना, हम बच्चों को भी आभास हो जाएगा, बस अब मेरा इस शरीर से पार्ट पूरा हुआ, अब मैं ये शरीर छोड़ के जाने वाला। बाबा को भी आभास हो रहा था। तो बाबा ने क्या करा, जो 3-4 काम रह गए थे वो बाबा ने पूरे किए। पहला काम, पहले तो ये इंटरनेट और ईमेल नहीं होता था, बाबा पत्र लिखता था, ऐसे कागज़ होता था, लाल लाल इंक से पत्र लिखता था दूर दूर लाइन में, और नीचे सिंधी में बाबा पत्र लिखता था, और ईशू दादी जी जो बाबा की पीए थी वो हिंदी में उसका ट्रांसलेशन करके भेज देती थी, जिससे व्यक्ति पढ़ सके। मानो मेरे पास पत्र का उत्तर आया, लेकिन मैं सिंधी जानता ही नहीं हूँ, तो वो हिंदी जो बीच बीच में लाल अक्षरों में बाबा ने लिखा होता था और ब्लू इंक में ईशू दादी ने उसका हिंदी ट्रांसलेशन किया था। पत्र किसी को देखना हो तो बाद में बताइएगा, हम विश्व कल्याणी में रहते हैं, वो बाबा के हस्तलिखित पत्र अभी भी हमारे पास हैं, वो कभी दिखाएंगे। तो बाबा के कुछ पत्रों के उत्तर लिखने बाकी थे। अब चूँकि बाबा को तो आभास हो गया था, और हफ्ते में 2 दिन बाबा पत्र लिखते थे, बहुत काम यज्ञ का रहता था, तो एकदम बोरी भर के जैसे पत्र हो जाते थे। तो बाबा ने ईशू दादी को बोला 18 की सुबह, बच्ची आज जितने भी पत्र लिखाने हों सब लिखा लो, कोई भी पत्र अनआंसर्ड ना रह जाए, बिना उत्तर दिए, नहीं तो बच्चे कहेंगे अरे हमने बाबा को पत्र लिखा और हमें उत्तर भी नहीं आया। ये दूसरा काम। तीसरा काम, नक्की लेक के पास म्यूज़ियम जो है बिल्डिंग, वहाँ प्रदर्शनी करी थी हम लोगों ने, तो बहुत लोग आते थे, क्योंकि सनसेट पॉइंट से आने का वही रास्ता है। तो सब बच्चों का ख्याल था उस समय कि बाबा ये मकान ले लिया जाए, यहाँ कोई परमानेंट सेवा का स्थान बनाया जाए। लेकिन पेंडिंग चल रहा था, तब हमारे संस्था पे इतने साधन नहीं थे। लेकिन 18 तारीख को ही बाबा ने, 17 का तारीख को ही
साइन करा उस फाइल पर, अच्छा इस मकान को ले लिया जाए जहाँ पर आजकल म्यूज़ियम है। चौथी बात, रोज़ मुरली की क्लास रात को 8:45 बजे होती है, बाबा के सामने भी उस समय इतने बजे होती थी। उस दिन बाबा ने कहा, बच्ची अनाउंस कर दो आज बाबा क्लास जल्दी कराएगा 7:30 बजे, और सब 7 बजे भोजन करके आए। ये स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन थी, भोजन करके आए, क्योंकि बाबा को मालूम था क्लास करा के बाबा तो बस इस शरीर से हिसाब किताब पूरा होने वाला है, चला जाएगा। बाबा को आभास हो गया था। हम बच्चों को भी शरीर छोड़ने से पहले आभास होगा सबको, इसीलिए हम कोई भी काम पेंडिंग न छोड़ें, कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, ज़्यादातर काम पहले ही निपटा, क्योंकि अंतमति सो गति का गायन है, और अंत में याद ही वही बात या वो व्यक्ति आते हैं जिनसे अति प्यार हो या जिनसे कोई कटुता हो, दुश्मनी का भाव, वो याद आते हैं। दोनों की याद आने में नुकसान है। कोई व्यक्ति, वस्तु, वैभव कुछ भी याद नहीं आना चाहिए, मैं और मेरा बाबा। बस बाबा ने भी, सब बच्चे आ गए भोजन करके, बाबा ने रात्रि क्लास चलाई, और उस क्लास की ये विशेषता थी, यद्यपि बाबा की उम्र उस समय 93 ईयर थी, बाबा को कई बार खांसी भी आती थी, लेकिन बाबा ने उस खांसी पर विजय प्राप्त करने के लिए एक युक्ति रची हुई थी। क्या युक्ति? बाबा की संदली के पास ही लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण का चित्र रहता था, और बाबा खांसी आती थी, बाबा देखो बच्चे, अभी तो ये शरीर भी तमो प्रधान तत्वों का बना है, आत्मा भी तमो प्रधान हो गई है, और बस, लेकिन सतयुग में शरीर को भी सतो प्रधानता होगी पूरी, आत्मा भी सतो प्रधान होगी, कोई खांसी कोई कष्ट व्याधि नहीं होगी। इसीलिए बच्चों को क्या करना चाहिए? खुशी में खग्गियाँ मारनी चाहिए। ऐसे कई बार करके बताते थे बाबा, वाह इतनी खुशी होनी चाहिए जो गम को खा जाए। बस खुशी, जीवन के सब गम कोई हो उनको खा जाए। तो भाव ये है कि सब परिस्थितियों में से बाबा भी पास हुआ, लेकिन स्वस्थिति बाबा ने इतनी मजबूत रखी कि परिस्थिति से हार नहीं खाई। हमें भी बस ये देखना है, परिस्थितियाँ तो अंत तक आएंगी, लेकिन हम अपनी स्वस्थिति को इतनी शक्तिशाली रखें, और वो होगा एकांत के भी अभ्यास से, एकाग्रता के अभ्यास से। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्यारे बाबा तेरी राहों पर चला करे, हम चला करे, सद्गुण से हम संवार जीवन हो, सद्गुण से हम संवार जीवन, और सभी का भला करे। प्यारे बाबा तेरी राहों पर पवित्रता की
कहता पल भर ना